गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में जो इसका पहला लेक्चर था क्लास 9 का, ठीक है, चैप्टर 1 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें देख चुके थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टाइप, फिर यूनिट देखे थे, यूनिट्स का टाइप देखे थे, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सब चीज़ के बारे में पढ़े थे। अब जो ठीक है यूनिट जो है उसको मेजर करने का डिफरेंट सिस्टम होता है, तो वो है हमारे पास। आज देखेंगे डिफरेंट सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो देखिए 4 सिस्टम है। पहला है FPS, शॉर्ट में FPS। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम इसको पूरा बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक ब्रिटिश प्रणाली होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, तो CGS सिस्टम इसको बोलते हैं। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली होता है, ठीक है। यह फिर है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको बोलते हैं MKS सिस्टम। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली होता है। फिर अगला है इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम, जो कि भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है। ये MKS सिस्टम का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, SI यूनिट। SI सिस्टम का बारे में हम लोग पीछे भी देखे थे फंडामेंटल में कि कौन कौन सा किसका क्या होता है। तो यहाँ देखिए ये 3 गो लेके इसमें किया जाता है, ठीक है। तो देखिए FPS सिस्टम में लेंथ को, लंबाई को फुट में मेजर करते हैं, लंबाई को फुट में मेजर करते हैं, ठीक है, और मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। उसी तरह CGS सिस्टम में देखिए क्या है, सेंटीमीटर, और पहला वाला जो होगा ना लेंथ, शॉर्टकट में याद करने के लिए, अगर नाम याद है तो आप बता सकते हैं कि उस सिस्टम में किसको किससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो आगे वाला होगा लेंथ, फिर मास, और फिर टाइम। लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, इसको ग्राम में, और इसको सेकेंड में, ठीक है। फिर MKS यूनिट में पहला कि आप बोलते हैं MKS का मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, तो मीटर, तो इसको मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं MKS सिस्टम में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी में, और समय को सेकेंड में मेजर करते हैं। फिर आता है SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में भी सेम, अब देखे भी थे पीछे 7 को जो फंडामेंटल यूनिट देखे थे उसमें देखे थे सब SI यूनिट। तो लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल आपका डेराइव्ड डिफरेंट टाइप का जो सिस्टम थे उसके बारे में। देखिए नाम से ही है, फुट पाउंड सेकेंड। तो आगे वाला लेंथ, तो लेंथ को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापेंगे। किस पद्धति में? तो FPS प्रणाली में। फिर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, शॉर्ट में CGS सिस्टम। तो इसमें लंबाई को मापना है, पहले लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर समय। तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। यह आपका फ्रांसीसी प्रणाली हो गया। फिर मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, तो इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। और फिर SI सिस्टम में भी सेम मेजर करते हैं, और लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, ठीक है। इसके पीछे वाला में देखे थे हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट था, उसमें भी किसका किसका क्या SI यूनिट होता है। तो ये आपका था डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाम याद रखिए, ठीक है, नाम से ही, जैसे पहले लेंथ, फिर मास, फिर टाइम। लेंथ मास टाइम, LMT शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, लेंथ मास टाइम LMT, ठीक है। तो लेंथ हर चीज में LMT, लेंथ मास फिर टाइम, लेंथ मास टाइम का ऐसा यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। ये सब यूनिट है सब सिस्टम का डिफरेंट, जिसमें हम लेंथ को इस यूनिट में मेजर करेंगे, मास को इस यूनिट में मेजर करेंगे, टाइम को इस यूनिट में मेजर करेंगे। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। आप देखेंगे इसके आगे क्या है, तो मेथड्स टू एक्सप्रेस द SI यूनिट, ठीक है। SI मात्रक, जो SI है उसको लिखने का कुछ मेथड है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए कुछ नियम है SI मात्रा को लिखने के लिए कि आप कैसे लिख सकते हैं। तो पहला कह रहा है पूरा शब्द लिखे या स्वीकृत संकेताक्षर लिखे, ठीक है। जैसे कि लिखना है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो या तो पूरा मीटर लिखिए, या इसका स्वीकृत है M, तो M को लिखिए।
उसी तरह अगर किलोग्राम लिखना है तो या तो पूरा लिखिए किलोग्राम, या शॉर्ट में लिखना है तो इसका जो संकेताक्षर जो स्वीकृत है केजी, ठीक है। उसी तरह अगर आपको लिखना है समय, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, तो सेकेंड तो या तो एस लिखिए या इसको एससी लिखते हैं तो एससी। तो यही ये नियम बता रहा है कि या तो पूरा शब्द लिखिए या स्वीकृत संकेत अक्षर लिखिए, ये ना कि अपने मन से कुछ भी संकेत मान लिए और लिखने लगे, ऐसा नहीं करना है। फिर कह रहा है जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा लिखना हो तो बड़ा अक्षर का प्रयोग ना करें, पूरा कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं तो मीटर लिखेंगे METER, ठीक है, कैपिटल एम नहीं लिखेंगे। किलोग्राम, किलोग्राम लिखेंगे। एम्पियर तो AMPER लिखेंगे। न्यूटन तो न्यूटन लिखेंगे। जूल, ठीक है, कैपिटल लेटर का उपयोग नहीं करना है, स्मॉल लेटर का ही उपयोग करना है जब पूरा नाम लिखना है अंग्रेजी में। तो फिर क्या कह रहा है अगला नियम कि जब मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो उस व्यक्ति के नाम का प्रथम कैपिटल लेटर का प्रयोग करें। जैसे कि एम्पियर, ठीक है, एम्पियर तो इसका जो सिंबल होता है ये कैपिटल A, ये विद्युत धारा का होता है, ठीक है। फिर फोर्स, न्यूटन तो ये भी, ठीक है, नाम है न्यूटन, तो इसका जब हम सिंबल के रूप में उपयोग करेंगे तो कैपिटल N का उपयोग करेंगे। पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर, कैपिटल N मतलब जब सिंबल में लिखना है तो कैपिटल लिखना है। उसी तरह से जूल तो J का उपयोग करेंगे, ठीक है। सिंबल में क्या कह रहा है कि अगर व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो पहला लेटर कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिए। फिर कह रहा है संकेताक्षरों को अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के लिए S या ES का प्रयोग नहीं करना है। मतलब कि आपको 6 मीटर लिखना है, ये ना समझिए कि अगर 6 एक से ज्यादा है, बहुत सारा हो गया तो लिख दीजिएगा 6 मीटर S, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ 6 मीटर ही लिखेंगे, चाहे 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही लिखेंगे, 5 एम्पियर है तो एम्पियर ही लिखेंगे, ना कि एम्पियर S या एम्पियर ES, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अंग्रेजी में आप बहुवचन नहीं बनाना है सिंबल का। फिर कह रहा है संकेताक्षर के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाएं जब तक कि इसके साथ ही वाक्य आपका जो सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस समाप्त ना हो। मतलब कि अगर कोई बात लिख रहे हैं और तो बीच में नहीं, इसको बीच में नहीं, जब तक कब लिखना है 2 न्यूटन ऐसे लिखना है। कब, जब किसी हम वाक्य को लिख रहे हैं और उसी के साथ ई खत्म हो रहा है, अब इसके बाद नहीं है, ये खत्म हो गया, तभी फुल स्टॉप दीजिए, नहीं तो फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा। तो ये था कुछ नियम जो कि SI मात्रक लिखने की विधि था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख लीजिए अच्छे से, नोट्स बनाते जाइए। अब थोड़ा सा और है वो देखते हैं। अब देखिए क्या है कि SI यूनिट में कभी कभी लिखते हैं तो देखा जाता है कि कभी कभी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, उपसर्ग जिसको बोलते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। देखिए क्या है, 10 का पावर 9 को बोलते हैं जीगा, ठीक है, सिंबल याद रखना ध्यान से, कैपिटल G, ठीक है, जीगा कैपिटल G। फिर है 10 का पावर 6 तो इसको बोलते हैं मेगा, इसका सिंबल है कैपिटल M। फिर है 10 का पावर 3 किलो, इसका सिंबल है स्मॉल के। फिर है 10 का पावर 2, इसको बोलते हैं हेक्टो, इसका सिंबल होता है H। फिर है 10 का पावर 1 जिसको बोलते हैं डेका, इसका सिंबल होता है DA। फिर है 10 का पावर -1, इसको बोलते हैं डेसी, इसका सिंबल होता है D। फिर है 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंटी, सिंबल होता है स्मॉल c। ठीक है, 10 का पावर -3 इसको बोलते हैं मिली, इसका सिंबल होता है M, स्मॉल m, याद रखना। 10 का पावर -6 माइक्रो, इसको बोलते हैं म्यू, क्या 10 का पावर -6 इसको बोलते हैं म्यू, म्यू होता है सिंबल। 10 का पावर -9, तो 10 का पावर -9 क्या हुआ, नैनो, जिसको सिंबल होता है स्मॉल n। तो ये कुछ प्रीफिक्स है, और भी होते हैं लेकिन अभी इतना ही पढ़े, बाद में आप ऊपर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम लोग यूज करते हैं व्यवहारिक में। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज, 1760 गज बराबर 1 मील, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 पाउंड बराबर 0.45
kg। के को लाने जाते होंगे आप लोग तो पाउंड में ही देता है, तो देखिए 500 ग्राम से भी कम रहता है 1 पाउंड, ठीक है। 1 पाउंड बराबर 0.4536 kg। फिर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर। फिर एक लाइट ईयर, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष बोलते हैं इसको, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। फिर है एक हॉर्स पावर, एचपी, जैसे मोटर खरीदते होंगे तो एचपी में आता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 बार। फिर 1 पास्कल, ठीक है, तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, ये सब चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही थ्योरी था। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पे जो किए हैं, उधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा अच्छे से, सब कुछ वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद उतार लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इस पे थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। देखिए अब लाएंगे किलो करने का मतलब कितना, 10 का पावर 3, मीटर था मीटर, तो आ गया 10 का पावर 3 मीटर। कहने का मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। फिर पढ़े हैं 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो देखिए तो एक्चुअली में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है कि नहीं, तो देखिए 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है 100। देखिए सेंटी, सी सेंटी, 10 का पावर माइनस 2, तो 10 का पावर माइनस 2 लिख देंगे इसकी जगह, और क्या हो जाएगा मीटर तो है ही पहले से। अब देखिए 10 का पावर माइनस 2, तो बटा में जाएगा तो 10 का पावर 2 प्लस में, और क्या हो जाएगा मीटर। 10 का पावर 2 करने का मतलब 100 कैंसिल, कितना आ गया 1 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इस सिंबल को क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रीफिक्स में। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पूछ दे ठीक है कि बताइए 1 गीगा मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होगा, 1 गीगा मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होगा। तो देखिए 1 गीगा मीटर बराबर निकालना है, गीगा का मतलब कितना होता है 10 का पावर 9, तो 10 का पावर 9 मीटर हो गया 1 गीगा मीटर बराबर, ठीक है 10 का पावर 9 मीटर हो गया। अब देखिए नैनो में क्या होता है, तो नैनो देखिए यहाँ पर n नैनो 10 का पावर माइनस 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नैनो में लाना है तो 10 का पावर माइनस 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको किस चीज में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 का पावर 9, अब देखिए बटा में है 10 का पावर, तो ऊपर चल जाएगा तो 10 का पावर 9 पॉजिटिव हो जाएगा, तो नैनोमीटर। अब क्या हो जाएगा पावर जोड़ दीजिए, तो 10 का पावर 18 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 गीगा मीटर बराबर कितना गया 10 का पावर 18 नैनोमीटर। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी देखिए कुछ देखेंगे तो अगर कहेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होता है, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर बटा में 1 आवर, 1 किलोमीटर बराबर किलो मतलब 10 का पावर 3 मीटर, ठीक है। आवर को सेकंड में बदलना है, तो 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकंड होता है, 10 का पावर 3 मतलब कितना 1000 बटा में 3600 मीटर पर सेकंड, 101010 5 18, तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 5/18। तो इस तरह से हम लोग इस सिंबल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा प्रीफिक्स क्या होता है। तो ये आपका पहला चैप्टर था, पूरा खत्म हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।